हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रोत्री और आप देख रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 साइंस के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव। आज हम बात करने वाले हैं आपके पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के टॉपिक के बारे में। उससे संबंधित आपको किस प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं उनको हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, धान तथा गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता लगभग कितने मिनट में खो देते हैं? तो इनकी जीवन क्षमता केवल होती है 30 मिनट की। तो सही ऑप्शन होगा 30। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, परागकणों को कई वर्षों तक भंडारित किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो उसका नाम है द्रव नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल सामान्यतः अनिषेक जनित होता है? तो ऐसा फल जो बिना निषेचन के बनता है वह है केला। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ऐसे पादप जिसमें पुष्प बनते हैं उन्हें हम आवर्त बीजी पौधे कहते हैं। अगला प्रश्न है, बीजांड जो एक व्रंत या डंठल द्वारा अपरा से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बीजांड व्रंत कहते हैं। अगला प्रश्न है, बीजांड एवं बीजांड व्रंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यह करता है नाभिका, उसे हम नाभिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में नर जनन संरचनाएं कौन सी होती है? तो नर जनन भाग होता है पुमंग। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में मादा जनन संरचनाएं कौन सी होती है? तो वह होती है जायांग। अगला प्रश्न है, वह कोशिका जो आकार में छोटी होती है तथा तुर्कु आकृति, घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाली होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जनन कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत से अधिक आवर्तबीजी पादपों के परागकण 2 कोशीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं? तो वो होते हैं 60%। अगला प्रश्न है, डंठल या तंतु किसका भाग होता है? तो यह भाग होता है पुंकेसर का। अगला प्रश्न है, परागकोश किसका भाग होता है? तो यह भी पुंकेसर का होता है। अगला प्रश्न है, तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के किस भाग से जुड़ा होता है? तो इसे हम पुष्पासन या पुष्पदल कहते हैं। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश कैसा होता है? तो यह द्विपालित होता है, 2 पालियां इसमें होती है। अगला प्रश्न है, परागकोश के प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 कोष्ठ होते हैं। अगला है, लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर क्या बन जाता है? तो यह परागपुटी बन जाता है। अगला प्रश्न है, बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे हम अंड उपकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक बीजांड में सामान्यतः कितने भ्रूणकोश होते हैं? तो एक बीजांड में सामान्यतः एक भ्रूणकोश होता है। अगला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी सामान्यतः कितनी भित्तियों से आवृत होती है? तो वह होती है 4 भित्तियों से। तो आज हमने टॉप 20 क्वेश्चन को हल किया है। आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ और आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आपको यहाँ पर केमिस्ट्री के जो रसायन का जो पोर्शन था उसके प्रश्न अवेलेबल करा दिए हैं। अब आपको जीव विज्ञान के प्रश्न अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो आप डेली इनको पढ़िए, रिवीजन कीजिए और आपको ये याद हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे।
आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।